हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर ब्रह्मांड का दूसरा पार्ट आपके सामने लाए हैं। अपने पिछले वाले भाग में हमने जो है आधा चैप्टर लगभग सॉल्व कर लिया था, समाप्त कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हम दूसरे पार्ट में इसको पूरा कवर करेंगे। तो हम देखते हैं कि तारे और ग्रह में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं तारे और ग्रह में आज क्या अंतर है। तो लिखा है तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रह में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सिंपल सी बात, तारे जो होते हैं वो अपने प्रकाश से चमकते हैं, बल्कि ग्रह जो होते हैं वो उनमें प्रकाश ही नहीं होता है। दूसरा, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। तारे जो हैं आकाश में टिमटिमाते हैं, केवल हमारा तारा जो सूर्य है वो नहीं टिमटिमाता है। ओके, सूर्य भी एक तारा है और हम ये पढ़ चुके हैं पिछले वाले भाग में कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। क्या बोला मैंने? सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे सबसे निकटतम तारा है। सबसे निकटतम तारा है सूर्य। हमने ये पहले पार्ट में डिस्कस किया था। उसके बाद ग्रह जो है वो टिमटिमाते नहीं हैं। अब तीसरा पार्ट हम देखते हैं कि तारे असंख्य होते हैं। सिंपल सी बात है, और ग्रह 9 होते हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है 8 हैं, वो हम बाद में कवर करेंगे। उसके बाद है कि तारे आकाश में बहुत बड़े होते हैं और ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की तुलना में ग्रह आकार में बहुत छोटे होते हैं। तारे जो होते हैं वो सूर्य की अपेक्षा, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है तो कई तारे जो होते हैं सूर्य से भी बड़े होते हैं, लेकिन ग्रह अपेक्षाकृत ग्रह जो होते हैं वो हमारे सूर्य से छोटे ही हैं। तारे जो होते हैं आकाश में, तारे जो हैं आकाश में अपनी सापेक्ष स्थिति को नहीं बदलते हैं। तारे जो है अपने आकाश में सापेक्ष स्थिति को नहीं बदलते हैं, अर्थात वे इधर उधर जो है गति नहीं करते हैं। ग्रह अपनी सापेक्ष स्थिति लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम उसके बाद देखते हैं कि तारे आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तारे जो होते हैं वो पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट जो है गति करते हैं, मोशन करते हैं, और ग्रहों की गति पश्चिम से पूर्व होती है, 2 ग्रहों को केवल छोड़कर। ग्रहों की गति जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो ये हमने पढ़ लिया ग्रह, ये हमारा है ग्रह, और ये हमारे हैं तारे। इनके बीच में हमने जो है आज इसमें पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रह और फिर उनसे सूर्य की दूरी और फिर उनका व्यास, भी घूर्णन काल, और फिर सूर्य के इर्द गिर्द जो है उनके परिभ्रमण काल और उपग्रहों की संख्या इत्यादि के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं। आप लगभग ग्रह और जो है उनका घूर्णन काल और परिक्रमण काल और उपग्रह, ये आपको जो है कर ही लेना है। ये जो है आपको लगभग करना ही करना है। जैसे कि मैं बोल दूं कि बुध, तो बुध का जो है सूर्य से कितनी दूरी पर है ये, और जो इनका अच्छी चीज़ होती है कि ये अपनी धुरी पर 58 दिन में चक्कर लगा लेता है, और इसका परिक्रमण काल 88 दिन है। मतलब कि जो है यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है, और अपनी धुरी पर यह मात्र 58 दिन में चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों के बारे में आपको जानना है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि कक्षा किसे बोलते हैं। एक जो ऑर्बिट होता है जिस पे जो है ग्रह मोशन करते हैं, तो मैं देखते हैं कि इसमें लिखा है प्रत्येक ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द एक निश्चित दीर्घ पथ पर घूमता है। मतलब अगर सूर्य ये है तो एक ये जो निश्चित एक पथ पर मोशन करेंगे, एक निश्चित फिक्स गति होगी। ये नहीं होगा कि आज आगे कर लिया पीछे कर लिया। तो ये एक निश्चित जो इनका एक फिक्स एक जो डायरेक्शन होती है घूमने की, उसे हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्बिट या बोलेंगे, या फिर हम लोग कक्षा बोल सकते हैं। अब उसके बाद है कि मंगल और बृहस्पति, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है कई बार, मैं
कई बार पेपर में आता है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे मोटे जो पिंड होते हैं, जो पट्टी होती है, उन्हें क्षुब्ध ग्रह बोलते हैं या एस्टेरॉयड बोलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ये एक मंगल दिख रहा है, ये आपका बृहस्पति दिख रहा है। तो इनके बीच में कई असंख्य प्रकार के जो एक पट्टी होती है, खूब सारे छोटे मोटे पिंड होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड बोलते हैं। उन्हें हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड बोलते हैं। उन्हें हम लोग एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो हम लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एस्टेरॉयड किसे कहते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सूर्य के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करने बुध सबसे कम 28 ही दिन, जो पिछली हमने जो लिस्ट थी उसमें पढ़ा था कि 28 दिन लेता है, और जो यम होता है 248 दिन, जो सबसे दूर है वो सबसे ज़्यादा दूर लेता था, लेकिन अब तो यम है ही नहीं। उसकी बाद में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा बोल रहा है कि अपने अक्ष के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने में लगा समय घूर्णन काल कहलाता है। मतलब कि जैसे कि एक ये पृथ्वी है और इसका ये अक्ष ये है, तो अगर जब ये मोशन करेगी तो अपने एक सिरे से दूसरे सिरे पर मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर है, तो ये बिंदु घूम कर आता हुआ पृथ्वी का फिर यहीं पर आ जाए अपने अक्ष पर, तो हम समझेंगे कि इसका एक घूर्णन काल जो है, इसे क्या बोलेंगे? घूर्णन काल बोलेंगे। घूर्णन काल बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, घूर्णन काल बोलेंगे इसे, आप लोग समझेंगे, घूर्णन काल हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 24 घंटे। तो ये हम बता सकते हैं। तो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? इतने दिन। तो ये क्या है मेरा? घूर्णन काल है कि परिक्रमण काल? तो ये हमारा है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल। अगर मैं प्रश्न पूछ दूँ परिक्रमण काल क्या होता है, तो जो ग्रह सूर्य बुध मान लो अगर चक्कर लगाए, इनका एक चक्कर यहाँ से लगाता हुआ आता है और फिर अपनी पोजीशन पर है, तो हम बोलेंगे एक परिक्रमण काल। तो इसमें हमने देखा कि एक परिक्रमण काल होता क्या है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगा रहा है, और घूर्णन काल कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर लगा रहा है, हम उसे बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैं पूछूं कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, तो आप बोलोगे 365 दिन, लगभग 365 दिन। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का जो है घूर्णन काल कितना है, तो आप बताएंगे 24 घंटे होता है। घूर्णन के गति के कारण ही जो है दिन और रात लगभग बनते हैं हमारे। अब हम आगे चलते हैं हमारे प्राकृतिक उपग्रह पर। प्राकृतिक उपग्रह, जो प्राकृतिक उपग्रह उन्हें क्या बोलते हैं? तो हम देखेंगे कि प्राकृतिक उपग्रह जो होते हैं ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर घूमे उन्हें हम लोग बोलते हैं आकाशीय पिंड। सिंपल सी बात है कि जो भी ऐसे कोई भी पिंड जो कि ग्रह के चारों ओर घूमे, कोई भी ऐसे पिंड जो कि ग्रह के चारों ओर घूमे, ग्रह के इर्द गिर्द घूमे, वो सिंपल सी बात जो है हमारे उपग्रह होंगे। तो अब तक हमें सौर परिवार के 67 उपग्रह ज्ञात हैं। बुध और शुक्र जैसे ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जैसे ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। और बृहस्पति के 16 उपग्रह हैं, जो कि एकदम यहाँ पर हमारा गलत थोड़ा सा दे दिया गया है, हमारे गलत यहाँ पर है, 68 अबव हैं कुछ। और पृथ्वी का एक ऐसा उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं। तो पृथ्वी का इधर सिंपल सी बात है, बुध के हमारे कितने गए हैं? बुध जो हमारे मरकरी की बुध के जो है हमारे बुध के हमारे 0 और शुक्र के हमारे जो है 0 हैं। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है शनि के हो गए हैं। अभी तक हमारे बृहस्पति के थे, लेकिन अभी जल्दी हाल ही फिलहाल में अभी जल्दी जो है हमारे 3 उपग्रह और खोज लिए गए हैं शनि के, जिससे कि वो बृहस्पति से आगे निकल गया है। तो अतः हम ये बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो होगा वो शनि होगा। अब हम आते हैं आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे अब दे रहा है कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह में अगर हम देखेंगे कि अंतरिक्ष में जो छोड़े गए जो मानव निर्मित, जो मैन मेड होते हैं, जो ऐसे सैटेलाइट, उन्हें बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह, जो प्राकृतिक ना हो कि जो मानव हो। तो मैं पूछूं कि पहला मानव निर्मित जो उपग्रह था, सैटेलाइट था, उसका नाम था स्पुतनिक 1। कब
4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957 को। कहाँ से? रसिया से। रूस बोलेंगे, ठीक है। तो रूस के हमारे जो है, अगर मैं कुछ बात कर लेता हूँ रूस की, तो रूस की अगर मैं बात करूँ कि रूस के इस वक्त जो है हमारे कौन वहाँ पे जो है, अगर हमें देखा जाए तो वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, और आपके जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, दोनों को जो है आप लोग हमें बताएंगे। ये आपका SW है कि आप हमें बताएंगे कि वहाँ पर कौन प्रेसिडेंट है और कौन प्राइम मिनिस्टर है। अभी जल्दी में ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो आप दोनों का जो है नाम हमें बताएंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे उसने बोला है कि भाई ये 1960 का जो दशक था, ये रूस और अमेरिका की भिड़ंत होती थी, एकदम एक प्रकार से प्रतिद्वंदिता होती थी कि कौन जो है आगे जाएगा और कौन जो है पीछे रहेगा। इनमें काफ़ी होड़ रहती थी हर क्षेत्र में। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काफ़ी होड़ मची। रूस ने जैसे ही भाई अपना सेटेलाइट छोड़ा स्पुतनिक 1, तो अमेरिका ने भी काफ़ी अच्छी जोरदार तैयारी की और उन्होंने कृत्रिम उपग्रह जो है एक्सप्लोरर छोड़ दिया। इसके बाद धीमे धीमे सभी देशों ने अंतरिक्ष छोड़ने लगे। तो भारत ने भी भाई छोड़ा। भारत ने छोड़ा, कब छोड़ा? 19 अप्रैल जो है 1975 को भारत ने छोड़ा। अब उसके बाद उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट रखा। और आर्यभट्ट कौन थे? ये हमारे भारत के जो है एक खगोल शास्त्री थे, ठीक है। और लगभग इसका वजन कितना था? 360 किलोग्राम था। 360 किलोग्राम था। और वो जो है एक चक्कर जो पृथ्वी के एक दिन में लगभग 6 चक्कर लगाता था, ठीक है। अब धीमे धीमे भारत ने काफ़ी उन्नति की थी। अभी हाल ही फिलहाल में चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो ठीक है, थोड़ा सा फेल हो गया था लास्ट टाइम पर जो है काफ़ी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके बाद भारत ने भास्कर, एप्पल, रोहिणी, इनसेट, IRS, तो इस टाइप के जो है अंतरिक्ष में हम लोगों ने छोड़े हैं, ठीक है। तो क्या वजह रहती है, क्या वजह रहती है जो कि इनको छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है? तो हम देखते हैं कि मानव निर्मित जो उपग्रह होती है हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। तो जब घूमते हैं तो चारों ओर के जो वातावरण की जो जानकारियाँ होती हैं, वो मौसम की जानकारियाँ जो होती हैं वो हमको प्रदान करते रहते हैं, है ना। तो हम लोग TV जो प्रसारण होते हैं, लाइव दूरदर्शन प्रसारण, ठीक है, हम लोग रेडियो वगैरह और जो है हम लोग सारी न्यूज़ वगैरह जो सुनते हैं, वो तो हम लोग उन्हीं सैटेलाइटों के माध्यम से चित्र और ध्वनि जो होता है संप्रेरकों के माध्यम से हम लोग सुन पाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं और इनसे प्रश्न हमारे बनते ही बनते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न अगर आकर पूछा जाए कि धूमकेतु क्या होता है, सिंपल सी बात, धूमकेतु गैसों और धूल कणों का एक समूह होता है। ये गैसों धूल कणों से मिलकर बना होता है, जो कि आकाश में एक लंबी पूँछ वाले चमकदार चमकीले गेंद के आकार के दिखाई देता है। और इसकी पूँछ हमेशा किधर की होती है? इसकी पूँछ हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धूमकेतु आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रहों के बाद धूमकेतु भी सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। ग्रहों के बाद धूमकेतु भी सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो हम क्या जान सकते हैं कि ये गैसों और धूल कणों का एक समूह होता है, जो कि आकाश में एक लंबी चमकीली पूँछ के आकार का दिखाई देता है। और इसकी पूँछ हमेशा सूर्य की जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है। उसके बाद ये एक बहुत फेमस धूमकेतु, इसका नाम है हैली, जो कि लगभग 76 वर्ष के बाद हमें इसे दिखाई देता है। बहुत फेमस है, जो कि हमें लगभग 76 वर्षों के बाद हमें दिखाई देता है। और ये पहली बार 1986 में देखा जाएगा, और 1986 के 76 साल बाद फिर हमें ये देखने को मिलेगा। अब आ गए हैं टेम्पल टटल नामक एक है टेम्पल धूमकेतु, जो एक टेम्पल टटल धूमकेतु है। ये 17 नवंबर 1998 को देखा गया था। ये जो है 32-33 साल में दिखता है। अब हम बात करेंगे उल्का था उल्काश्म की। इसमें हम ये देखेंगे कि उल्काएं जो होती हैं वो, तो हम देखेंगे कि उल्का होता है उल्काश्म कैसे कहते हैं। तो उल्काएं जो होती है सूर्य के इर्द गिर्द घूमकर छोटे आकाशीय पिंड हैं,
और ये जो वातावरण में बहुत तेज़ी से आती हैं, वो बाहर से हमारे पृथ्वी के वातावरण में बहुत तेज़ी से आती हैं, और जैसे ही आते हैं तो हमारे वातावरण में घर्षण होकर हमारे जो वायुमंडल है उससे घर्षण होकर ये जल जाती हैं, और जलने के बाद ये चमकीली दिखती है, हमें एक सीधी रेखा से चमकती हुई चीज़ दिखाई जा रही है। उससे हमें टूटा हुआ तारा भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि देखो टूटा तारा है, और हम लोग जो है अपनी मन्नतें मांगने लगते हैं। कई लोग ये ट्राई किया होगा कई लोगों ने। उसके बाद हम देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारी पट्टियाँ पाई जाती छोटे छोटे ग्रहों की। मंगल को बोलते हैं मार्स, और जो है बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर। तो इनके बीच में खूब सारी पट्टी पाई थी छोटे मोटे आकाशीय पिंडों की, इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं आगे कि जो अब तक जो है कितने 3000 से अधिक क्षुद्र ग्रहों की जानकारी जो है हमें मिल चुके हैं। एस्ट्रॉयड की हमें जानकारी लगभग मिल चुकी है। और जो वैज्ञानिक थे इटली के, उसका नाम था एस्टीराइड, जिन्होंने 1801 में जो है क्षुद्र ग्रह की खोज की थी, ठीक है। और जो है उन वैज्ञानिक कहाँ के थे, इटली के थे। उनका नाम क्या था, जी एस्टीराइड था। उन्हीं के नाम पर एस्ट्रॉयड नाम उनको जो है रख दिया गया है। तो आपको सारा ये ब्रह्मांड जो पार्ट 2 था, इसमें हम लोगों ने सभी प्रकार की जो है जानकारियाँ हम लोग सभी प्रकार की बातों को डिस्कस किया है। जैसे कि मैं बात करूं अगर, उल्काएँ क्या होती हैं, उल्कास्म में क्या होते हैं, और जो उसके क्षुद्र ग्रह क्या होती हैं, और सभी प्रकार की एक लिस्ट हम लोगों ने देखी, जिसमें कि सभी प्रकार के घूर्णन काल और प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल के बारे में जानकारी मिली हमको कि किस ग्रह का ज़्यादा है, किस ग्रह का कम है। और व्यास भी दिया गया है कि जिससे कि हम लोग ग्रह की साइज आकार के बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम अब PDF जो क्वेश्चन के हैं वो भेज देंगे आपको, वो अपने हिसाब से इसी वीडियो के माध्यम से उनके सभी प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। क्लास को लेने के लिए धन्यवाद।